पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, संपूर्ण मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हम लोग श्री सिद्ध तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू कुमार जी, महामंत्री श्री संतोष पेंडारी जी, श्वेतांबर जैन संघ के अध्यक्ष रामपुरिया जी और भी 2-3 पदाधिकारी और गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी, श्री राजकुमार जी अजमेरा, श्री सेठी प्रभात सेठी जी, हम सभी लोग आज कलेक्टर गिरिडीह से मिलने के लिए गए थे। कलेक्टर गिरिडीह ने 2.5 से 3 घंटे का समय हम लोगों को दिया। उन्होंने और भी अधिकारियों को बुला लिया, पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। जो चिंता आपने व्यक्त की और पूरे हिंदुस्तान से जो चिंता सामने आ रही है कि हमारे सम्मेद शिखर पर्वत पर जो युवा पीढ़ी 16 से 30 साल की उम्र के लोग लड़के पर्वत पे जा रहे हैं और वो तीर्थ की यात्रा का महत्व ना समझते हुए, पर्वत की पवित्रता को ना समझते हुए एक प्रकार से पिकनिक के रूप में वहाँ उनका प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने कहा, कलेक्टर महोदय ने, कि हम इस चिंता से पूरी तरह अवगत हैं और हम लोग वचनबद्ध हैं, हमारी सरकार वचनबद्ध है, भारत सरकार वचनबद्ध है कि श्री सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकर गौतम गढ़धर स्वामी 21 टोंकों का एक पवित्र स्थान है जो कि भारतवर्ष के संपूर्ण जैन समाज का एक पवित्र और पूजा का स्थल है। हम इसकी पवित्रता को पूर्ण रूप से बना के रखेंगे। महाराज जी, आपने जो पूरी एक कार्य योजना बनाई, जो हम लोगों को आपने निर्देश दिए, हम लोगों ने सारे उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि कल पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम पूरे अधिकारियों के साथ 3 सितंबर को आपके सानिध्य में गुणायतन में बैठक करेंगे। पूरे दिन की वो बैठक रहेगी जिसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी, जैन श्वेतांबर संघ के पदाधिकारी और भी जो हमारी संस्थाएं सम्मेद शिखर में कार्य कर रही हैं उनके सभी पदाधिकारी रहेंगे और पूरी कार्य योजना को बनाकर इस बात की उन्होंने गारंटी दी है कि आप लोग उसका क्रियान्वयन करें। वंदना मार्ग हमारी 21 टोंक सिर्फ जैन धर्म की तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है और उसकी पवित्रता को पूर्ण रूप से बनाया जाएगा और अक्षुण्ण रखा जाएगा। और महाराज जी जो आपका उसमें उनको निर्देश होगा उसका पूर्णतः पालन होगा, ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। पेंडारी जी इसमें अब अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। परम पूज्य मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय जिनेन्द्र। जैसा कि अभी वीरेश जी ने कहा है, हमारा एक शिष्टमंडल आज माननीय कलेक्टर महोदय से मिला और बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। इस महत्वपूर्ण भेंट में श्री सम्मेद शिखर जी की सुरक्षा, पवित्रता एवं जैनेतर अतिक्रमण तथा अवांछित गतिविधियों से संरक्षण के विषय पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक को कलेक्टर एवं एसपी दोनों अधिकारी उपस्थित थे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार भी इस विषय में हमारे साथ है। माननीय कलेक्टर महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया कि सम्मेद शिखर जी की पवित्रता, सुरक्षा एवं धार्मिक स्वरूप की रक्षा के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा इस पावन तीर्थ क्षेत्र को सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम माननीय कलेक्टर महोदय के प्रति उनके सकारात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही यह भी हर्ष का विषय है कि दिनांक 3 सितंबर 2026 को सभी संबंधित अधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में उपस्थित होकर इस विषय में आगे की कार्य योजना
एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता, गरिमा एवं धार्मिक अस्मिता की रक्षा हम सभी का परम कर्तव्य है। धन्यवाद। सभी से अपील करें कि किसी प्रकार की रील ना बनाएं, व्हाट्सएप में निकालें। इसी दौरान जो बातचीत हुई उसमें कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को भी कुछ निर्देश दिए हैं कि आज जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि जो भी गतिविधियां मैं देखता हूँ, मैं जो एक बार पहले इन सभी का जोरदार अभिनंदन करें। जैसा आप सबको अभी मालूम पड़ा, मैं आप सबको पुनः दोहराता हूँ, तीर्थराज सम्मेद शिखर पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं, हम सबका प्राण है। इन सब की पावनता, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखना हम सबका मूल लक्ष्य है, ध्येय है। इसमें किसी भी प्रकार की सोचने जैसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं और ये संदेश पूरे देश में आप लोगों को आज ही फैलाना है। मैंने कल कहा था कि इस तीर्थ में आने वाले लोगों को देखकर आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, आपको तो हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हमारे तीर्थ में हजारों लोगों के पग पड़ रहे हैं। कल वो आएंगे, हमारे पास अवसर उन्हें जैन धर्म का पाठ पढ़ाने का, उन्हें अहिंसा, दया, करुणा और व्यसन मुक्ति से जोड़ने का। ये तो प्रभावनांक का भी रूप बन सकता है। लेकिन जो चीज़ें आप सबको देखने में आई और जो चीज़ें चर्चा में आई जिससे आप लोग उद्वेलित हैं, उसके पीछे मैं उन्हें गुनाहगार नहीं मानता, कमजोरी हमारे तरफ की। क्योंकि इतने वर्ष हो गए, आज तक आपने कोई नियमावली ही वहाँ निर्धारित नहीं की। 5 वर्ष पहले 2021 में ये बात आई थी, सब ने कहा था महाराज जी आप नियमावली बनवा दीजिए, हम सब पालने के लिए तैयार हैं। 5 साल पहले अगर ऐसी स्थिति हो जाती तो आज ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई बात नहीं, कुछ कारणोंवश वो काम नहीं हो पाया। जब जिस काम का समय आता है तभी होता है, और मुझे लगता है इन लोगों के भाग्य में था वो, और अब वो आ गया है। जैसा मैंने कल कहा था, आप लोग उन लोगों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार करें, उनका हृदय से स्वागत कीजिए, उन्हें स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए, कहिए आइए। आप जैसे युवकों को इस पर्वत पर देखकर हमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा, आइए, ये तीर्थ स्थल है, यहाँ केवल ट्रैकिंग मत कीजिए, इस ट्रैकिंग को तीर्थ यात्रा में परिवर्तित कर दीजिए, जीवन बदल जाएगा। इतनी तो प्रेरणा देनी और प्रेम से। तुम्हें पता नहीं ये तीर्थ क्षेत्र के, पुलिसिया लैंग्वेज मत करना, प्रेम की भाषा बोलना। तो आज से मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैंने एक कार्य योजना तैयार करवाई, जिसे आज आपके जिला प्रशासन ने भी सराहा है, और उस कार्य योजना के अनुसार कार्य होगा तो 6 महीने में श्री सम्मेद शिखर का पुराना गौरव पुनः प्रतिष्ठित होगा। लेकिन इसके लिए आप सबको इसके लिए आप सबको पूरी तरह से जिम्मेदार बनना पड़ेगा, संयम का परिचय देना होगा। आप सब संकल्प लीजिए कि अब शिखर जी के विषय में हम कोई पोस्ट जारी नहीं करेंगे। शिखर जी में जब हम पर्वत पर वंदना करेंगे, अपने वाणी, व्यवहार और आचरण में संयम रखेंगे। किसी से बोलेंगे तो प्रेम से बोलेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, रोकेंगे टोकेंगे नहीं। प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि कल से ये हो जाएगा। कार्य योजना बनने के बाद चीज़ों को जमीन में लाने पर थोड़ा वक्त लगता है, तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और चीज़ें बहुत जल्दी सुधरेगी। एक सप्ताह की पूरी कार्य योजना बन गई है। मैं इतने दिनों से आप लोगों के बीच में इस विषय में कभी नहीं कहा।
क्योंकि मुझे मालूम था काम जब तक ठोस ना हो जाए तब तक कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब चीजें आ गई है, अब जैन समाज को संयम का परिचय देना है। आपको बहुत समझदारी से रहना है। सब लोगों को ये संदेश दे दीजिए, कहीं आपकी उत्तेजना किसी के आक्रोश का कारण न बन जाए। और ऐसा हुआ है, सब चीजें सोशल मीडिया में आ रही है। समाज में जैन समाज के प्रति अनपेक्षित आक्रोश प्रकट होने लगा है, जबकि जैन समाज की एक खासियत रही है कि जैन समाज हमेशा सर्व समाज से मिलजुल करके रहा है, घुल मिल करके काम किया। यहां भी हमें वैसा ही परिचय देना है। इसलिए बिल्कुल भी आप सबको वंदना करनी है। कुछ चीज़ें यदि आपको ऐसे दिख भी जाए और आपको लगे कि यहाँ प्रेम से बोलने का अवसर है तो बोल दीजिए, नहीं तो अभी इग्नोर कीजिए। थोड़े दिन धैर्य रखिए, संयम का परिचय दीजिए, चीज़ें धीरे धीरे बदलेगी। नहीं तो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं बाहर आती है वो हमारी स्थिति को खराब कर देती है, वापस पुरानी स्थिति ना आ जाए। हमें इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल इस विषय को लेकर निश्चिंत रहिए। कमेटी ने इस विषय में तय कर लिया, मैंने कार्य योजना बना ली है। और आपको पता है अगर मैं किसी काम में हाथ डालता हूँ तो फिर उसे पूरा ही करना होता है। और मैंने कमेटी को कह दिया है कि इस कार्य के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो संसाधन चाहिए होगा सबकी पूर्ति होगी, जैसे की जरूरत होगी। हमारा एक ही ध्येय है, हमारे क्षेत्र की पवित्रता। और आप सबसे मैं कहता हूं शिखर जी के विषय में, अब आपको जब तक इस मंच से कोई बात न कही जाए तब तक आप उसे अधिकृत बात मत मानिए। जो भी घोषणा होगी कमेटी इसी मंच पे आके घोषणा करेगी। इससे जो मैसेज जाए वो अधिकृत मैसेज मानिए, नहीं तो हमारे यहाँ एक से एक राय बहादुर है, सोशल मीडिया में अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। जमीनी हकीकत क्या है आप सबको पता नहीं है। हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के चलना है। इसलिए आज ये बहुत अच्छा मौका है। कल पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव उत्साह के साथ मनाइए। और जो भाई बंधु हमें मिले उन्हें भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का परिचय दीजिए, जैन धर्म का मर्म बताइए। अपने हाथ का लाडू उनको थमा देना, बोला भैया ये चढ़ा लो, ये भगवान के चरणों की पूजा है। कल मैंने आप सबको एक सूत्र दिया था, रोक नहीं रूपांतरण। हमारा ये ध्येय होना चाहिए, हम उन्हें रूपांतरित करें, उनके अंदर बदलाव घटित करें तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी पूरी नज़र है और सम्मेद शिखर अंचल के जर्रे जर्रे से मैं परिचित हूँ, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कमेटी इस कार्य के लिए तत्पर है। ये लोग कोई भी ऐसा नहीं, जैसा निर्देश मिले वैसा सब करने के लिए तैयार हैं। आपको भी तैयार होना होगा। आपकी जो आकुलता, आपका क्षोभ अशांति का कारण ना हो जाए, उसे शांत कीजिए। निश्चित है, लगता है अरे हमारे तीर्थ क्षेत्र में ऐसा हो गया, भैया है, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। व्यवस्था एक पल में नहीं बदलती, उसके लिए हमें बदलाव लाने की जरूरत है, बदलाव लाना होगा और धीरे धीरे बदलाव आएगा, पर उसकी शुरुआत स्वयं से। इसलिए पूरी जैन समाज जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन सुन रहे, संकल्प ले ले कि हम पर्वत की वंदना में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आप थोड़े दिन ऐसा कर लीजिए,
चीज़ें सब संभल जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोग भी इसके लिए तैयार हैं, शासन प्रशासन भी तैयार है, समाज भी तैयार है। बस पहल की कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति हो रही है, परिणाम निश्चित आएगा।